पश्चिम बंगाल में भाजपा चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडे अपना रही है जिसकी मौजूदा समय में जरूरत है। और चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, यह तो आरोप पहले भी लगते रहे, परंतु इंडिया गठबंधन को यह बात समझ में नहीं आ रही कि जब चुनाव आयोग की भाजपा का बैठा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दरकिनार करके उन्होंने लोकसभा में एक कानून बनाकर उसका सिलेक्शन कर लिया था, तो फिर चाहे आप अविश्वास प्रस्ताव लाओ, धरना करो, प्रदर्शन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बिहार की तर्ज पे बंगाल चुनाव होंगे। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं, 9 अप्रैल और 22 अप्रैल, लेकिन चुनाव से पहले ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या चुनाव मैदान में पार्टियां लड़ रही हैं, पूरा सिस्टम? क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के आधा दर्जन से ज्यादा बड़े अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर हटा दिया। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही या फिर चुनाव से पहले सत्ता का खेल? 9 अप्रैल को 1 से 52 सीटों पर मतदान होना है और 22 अप्रैल को 1 से 42 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन असली राजनीति दोस्तों इन 1 से 42 सीटों में छिपी है, क्योंकि पिछले चुनाव में 1 से 42 सीटों में से 1 से 29 सीटें ममता बनर्जी ने की पार्टी ने जीती थी और इन्हीं सीटों पर खेला होगा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि प्रचंड बहुमत से जीती थी, उसे हराने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कह चुका है कि चुनाव में विशेष पुनरीक्षण को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं चलेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जो जैसी मुझे जानकारी मिली है, 500 से ज्यादा जजेस लगाए हैं, जो कि अभी तक सिर्फ 10 लाख लोगों का वेरिफिकेशन कर चुके हैं। अभी 40 लाख बकाया है। क्या चुनाव के पहले यह वेरिफिकेशन होना संभव है? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग पर संदेह है, लेकिन जिसकी सत्ता है वो तो बहुमत चाहती है। यानी साफ है, अगर सत्ता पलटनी है तो इन्हीं सीटों को हथियाना होगा और यही से विपक्ष का आरोप लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए रणनीति बना रही है। सबसे बड़ा आरोप वोटर लिस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि 60 लाख वोटर के नाम काटे गए और अब चुनाव के ठीक पहले उन्हें वापस जोड़ने की क्या तैयारी है? विपक्ष कह रहा है यह वही मॉडल है जो बिहार में देखा गया, जहां चुनाव के दौरान 3 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए। चूंकि बिहार के चुनाव हो चुके हैं, जनता भूल गई है, लेकिन जनता को याद रखना चाहिए, सत्ता पाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री कुछ भी कर सकते हैं। और याद करिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार जीता था तो उन्होंने क्या कहा था? अब की बार बंगाल सरकार, यानी उनने रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर कर दिया। लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया कि 3 लाख वोटर बिहार में कैसे बढ़े थे। यही वजह है कि देश के 1 से 90 सांसदों ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, लेकिन सत्ता की चुप्पी हुई उतनी गहरी
क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार पर इन सवालों का कोई असर नहीं दिखाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि एक प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने सीधा सवाल चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से दागा और पूछा, आज वैसा चुनाव आयोग क्यों नहीं रहा जैसा कभी हुआ करता था। संदर्भ था उसका नाम जिसे भारतीय चुनाव की ईमानदारी का प्रतीक माना जाता। वह शख्स थे टीएन शेषन, जिनके समय में नेता भी चुनाव आयोग से डरते थे, लेकिन इन सवालों पर मौजूदा चुनाव आयोग चुप हो गया। अब बात पैसे की भी होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव अब सिर्फ राजनीति नहीं रहा, यह पैसे की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। चुनाव आयोग के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगभग 9 लाख करोड़ संदिग्ध रकम पकड़ी और दूसरी तरफ अनुमान लगाया है चुनाव में 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च। यानी सीधा क्या भारत का लोकतंत्र पैसों के दम पर चलने लगा है? और अगर ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या रह जाती है? इसी बीच एक बड़ा विवाद सामने आया। बिहार के दौरान कुछ जगहों पर वोटरों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की। यह खबरें सामने आई, लेकिन क्या चुनाव के दौरान ऐसी घोषणाएं करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज तक स्पष्ट रूप से नहीं दे पाया, क्योंकि यह आदेश चुनाव आयोग ने किए थे और चुनाव आयोग के आदेश को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। विपक्ष का आरोप और भी गंभीर। कहा जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले टैक्स विभाग के कई अधिकारी तबादला कर दिए गए और सवाल उठता है कि यह कार्रवाई इसलिए हुई ताकि चुनाव के दौरान पैसे की निगरानी कमजोर पड़ जाए। अब सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, सवाल पूरे लोकतंत्र का है। क्या चुनाव आयोग संविधान का प्रहरी है या फिर सत्ता का प्रबंधक? क्योंकि जब टीएन शेषन थे तो नेता डरते थे, लेकिन आज आरोप यह लग रहा है कि नेता नहीं बल्कि लोकतंत्र ही डर रहा है। और अगर चुनाव आयोग पर भरोसा कमजोर हुआ तो फिर चुनाव सिर्फ वोट नहीं रह जाएगा, बल्कि पैसा और सत्ता की जंग बन जाएगा। अब देखना यह है कि 9 और 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में सिर्फ वोट पड़ेंगे या फिर लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। दोस्तों, निश्चित रूप से देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में और इसके स्पष्ट संकेत मिलने भी लगे हैं। लेकिन इसी देश के 1 से 40 करोड़ लोग देख रहे हैं और वो समय दूर नहीं कि चुनाव आयोग को भी ये इस देश की जनता सबक सिखाने से पीछे नहीं रहेगी। अगर लोकतंत्र खतरे में पड़ गया तो देश खतरे में पड़ जाएगा और देश खतरे में पड़ जाएगा तो हम सब समाप्त हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।